सावन में किए गए ये 3 आसान उपाय क्यों बन सकते हैं आपके विनाश का कारण। नमस्कार दोस्तों। सावन का महीना शिव भक्ति का सबसे पावन समय, जब मंदिरों में घंटे गूंजते हैं, गलियों में बम बम भोले की गूंज सुनाई देती है और हर भक्त भगवान शिव की कृपा पाने की होड़ में जुट जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सावन में किए जाने वाले कुछ ऐसे 3 बहुत ही आसान, बहुत ही आम उपाय जिन्हें लगभग हर कोई करता है, वही उपाय अगर गलत तरीके या गलत समय पर कर लिए जाएं तो आपकी जिंदगी में बरकत की बजाय विनाश भी ला सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे, क्यों ये 3 आसान उपाय वरदान के बजाय अभिशाप बन सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, इससे कैसे बचें। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कुछ ऐसे सरल और सही उपाय जिनसे आप शिवजी की सच्ची कृपा पा सकते हैं, बिना किसी डर या नुकसान के। सावन का महत्व और लोगों की आस्था। दोस्तों, सावन का महीना हिंदू पंचांग के हिसाब से वो समय है जब सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करते हैं और धरती पर वर्षा ऋतु आती है। धार्मिक मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव सृष्टि का संचालन विशेष रूप से करते हैं और उनकी उपासना का फल कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि हर तरफ जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पण, रुद्राभिषेक, व्रत और तरह तरह के उपाय देखने को मिलते हैं। लोग सोचते हैं सावन में कुछ भी कर लो, फायदा ही होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? असल में शिवजी भोलेनाथ जरूर हैं, पर वे त्रिनेत्रधारी हैं, संहारक भी हैं। गलत पूजा या उपाय उल्टा असर भी कर सकते हैं। पहला उपाय, रुद्राक्ष पहनना, वरदान या अभिशाप। आइए सबसे पहले बात करते हैं रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष पहनना सावन में बेहद शुभ माना जाता है। बाजार में भी खूब बिकता है, 20 रुपए से लेकर हजारों तक। लोग बिना सोचे समझे पहन लेते हैं, अरे भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। पर क्या आप जानते हैं, रुद्राक्ष सिर्फ माला नहीं है, ये एक ऊर्जा स्रोत है। इसके अलग अलग मुख होते हैं, जैसे पंचमुखी, सप्तमुखी, एकमुखी आदि, और हर मुख का अलग असर होता है, अलग नियम होते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष आमतौर पर हर कोई पहन सकता है। एक मुखी, 11 मुखी आदि विशेष रुद्राक्ष विशेष परिस्थितियों में और विशेष लोगों को ही पहनना चाहिए। इसे पहनने से पहले शुद्धि, मंत्र सिद्धि और विशेष तिथि पर प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। गलतियां जो लोग करते हैं, बाजार से सस्ता रुद्राक्ष खरीदकर सीधा गले में पहन लेते हैं, बिना पूजन, बिना सलाह, बिना नियम के। कोई भी मुख पहन लेते हैं, सिर्फ शौक में या फैशन में। नतीजा क्या हो सकता है? मानसिक तनाव बढ़ सकता है, सेहत में गिरावट, अनचाही घटनाएं, बिजनेस में नुकसान, परिवार में कलह, नींद की दिक्कतें। मनीष नाम की व्यक्ति ने सावन में एक मुखी रुद्राक्ष सस्ता देखकर पहन लिया। कहने लगे भोलेनाथ की विशेष कृपा मिलेगी। कुछ हफ्तों बाद अचानक व्यापार में घाटा, नींद उड़ गई, परिवार में झगड़े बढ़ गए। फिर ज्योतिषाचार्य को दिखाया। उन्होंने बताया कि एक मुखी रुद्राक्ष हर किसी को नहीं पहनना चाहिए, इसकी ऊर्जा बहुत प्रबल होती है। दूसरा उपाय, बेलपत्र या जल चढ़ाना, सही या गलत? सावन में शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाना सदियों से परंपरा रही है, लेकिन इस पर भी शास्त्रों में सख्त नियम बताए गए हैं। बेलपत्र टूटा या कीड़ा लगा हुआ नहीं होना चाहिए। बेलपत्र का ऊपरी चिकना हिस्सा शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। जल चढ़ाने से पहले स्नान कर शुद्ध होना जरूरी है। अमावस्या और कुछ खास तिथियों पर कुछ खास लोगों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, जैसे ग्रह दोष या विशेष जन्मपत्री स्थितियों में। गलतियां जो लोग करते हैं, बेलपत्र उल्टा चढ़ा देते हैं, बिना नहाए धोए बाजार से लाटर सीधा चढ़ा देते हैं, गंदा जल या प्लास्टिक की बोतल से जल चढ़ा देते हैं, हंसते, बातें करते, फोटो खींचते हुए जलाभिषेक करते हैं। नतीजा, शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है, परिवार में अशांति, रोग और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं, पुण्य की जगह पाप मिलता है। मेरे ही एक मित्र ने सावन में रोज बेलपत्र चढ़ाने की ठानी। काम की जल्दी में नहाए बिना ही बेलपत्र चढ़ा है। कुछ ही दिनों में ऑफिस में झगड़ा, प्रमोशन रुक गया, मानसिक तनाव बढ़ गया। बाद में उन्होंने ये नियम समझा और फिर सही विधि से करना शुरू किया और चीजें सुधरने लगी। तीसरा उपाय, मनचाही मुराद मांगना, कब हो सकता है घातक? सावन को इच्छा पूर्ति का महीना माना जाता है। भक्त कहते हैं भोलेनाथ सब देते हैं, मांगो जो मांगना है।
शिवजी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शिवजी भोले हैं, जो मांगते हैं वही दे देते हैं, चाहे वो हमारे लिए सही हो या गलत। वो परिणाम की जिम्मेदारी नहीं लेते, वो हमारे कर्म पर छोड़ देते हैं। गलतियां जो लोग करते हैं, दूसरों का नुकसान करके अपनी मुराद मांगते हैं, बहुत बड़ी अचानक मुराद मांग लेते हैं बिना सोचे। जल्दी पैसा, अचानक शोहरत, किसी और की जगह खुद को लाने की प्रार्थना। नतीजा, पैसा अचानक दुर्घटना से मिल सकता है, किसी की नौकरी छिन सकती है, परिवार पर मानसिक शारीरिक संकट आ सकता है। एक व्यक्ति ने सावन में मांगा कि जल्दी से बड़ा धन मिले। कुछ ही समय में सड़क दुर्घटना में मुआवजा मिला। पैसा तो आया, पर शरीर पर गहरी चोट लगी, परिवार को दुख झेलना पड़ा। यही है मनचाही मुराद की कीमत। क्यों होता है ऐसा? आध्यात्मिक कारण। उपाय सिर्फ कर्मकांड नहीं है, ये ऊर्जा के माध्यम है। शिवजी को तांडव और संहार का देव भी कहते हैं। गलत दिशा में गई ऊर्जा विनाश भी कर सकती है। शास्त्रों में कहा गया है, बिना नियम के पूजा मत करो। रुद्राक्ष की ऊर्जा, हर मुख का अलग कंपन है। अनुकूल व्यक्ति पर असर शुभ, प्रतिकूल व्यक्ति पर अशुभ। बेलपत्र व जल चढ़ाना। बेलपत्र में विशेष ऊर्जा होती है, उल्टा चढ़ाने से ऊर्जा विकृत हो जाती है, अपवित्रता से दोष लगता है। मुराद मांगना, शिवजी से मांगी चीज तुरंत मिल सकती है, लेकिन हमें वह संभालनी भी आती है या नहीं, ये हमारे कर्म पर है। शास्त्रों के संदर्भ। शिव पुराण में रुद्राभिषेक के नियम, रुद्राक्ष पहनने की पात्रता। स्कंद पुराण में बेलपत्र अर्पण की विधि। लिंग पुराण में उपवास और जल चढ़ाने के नियम। क्या आप भी करते हैं ये गलतियां? चलो दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, क्या आपने भी कभी बाजार से रुद्राक्ष खरीदकर यूं ही पहन लिया? क्या कभी बेलपत्र उल्टा चढ़ाया या बिना नहाए पूजा की? क्या कभी ऐसी मुराद मांगी जो दूसरों का नुकसान करके पूरी हो? कमेंट में लिखिए हां या ना, इससे और लोगों को भी सीखने को मिलेगा। समाधान, क्या करें? रुद्राक्ष पहनने के लिए सिर्फ पंचमुखी पहने, अगर ज्योतिषी से सलाह न ली हो तो। प्राण प्रतिष्ठा कराएं, रात में उतारकर सोएं। बेलपत्र चढ़ाने के लिए ताजा बेलपत्र लें, टूटा या कीड़ा वाला ना हो। चिकना हिस्सा शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। स्नान कर शुद्ध होकर ही चढ़ाएं। मुराद मांगने के लिए सोच समझ कर मांगे, किसी के नुकसान की कामना ना करें। हे भोलेनाथ, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वही दें, इस भावना से मांगे। दोस्तों, सावन का महीना सिर्फ उपाय करने का समय नहीं है, ये आत्ममंथन और आत्मशुद्धि का समय है। छोटी छोटी गलतियां भी बड़े संकट ला सकती हैं, पर सही श्रद्धा, सही विधि और सही भावना से की गई पूजा जिंदगी बदल सकती है। भोलेनाथ कभी अपने सच्चे भक्त को निराश नहीं करते, बस जरूरी है कि हम समझदारी से, श्रद्धा से, नियम से काम लें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट करें। क्या आपने भी कभी ऐसी गलती की? और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि इस सावन में कोई भी ऐसी गलती ना करे जो वरदान के बजाय अभिशाप बन जाए। जय भोलेनाथ।